नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस YouTube चैनल पे मैं रोज़ मॉर्निंग में मात्र 3 मिनट में 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के कराता हूँ। इवनिंग में मात्र 7 मिनट में 40% जीके के कराता हूँ। अगर आप एसएससी का किसी भी एग्ज़ाम हो या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यपाल का। प्रश्न नंबर 2, लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में आता है? इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन सी है, लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 14। प्रश्न नंबर 4, एक व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति चुना जा सकता है? इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, कोई सीमा नहीं, कोई रोक नहीं। प्रश्न नंबर 5, प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस अनुच्छेद से संबंधित है? इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन डी है, अनुच्छेद 323। प्रश्न नंबर 6, जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, डाइट। प्रश्न नंबर 7, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन सी है, सैयद फजल अली। प्रश्न नंबर 8, भारत पूर्ण रूप से सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन सी है, 26 जनवरी 1950। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर डी है, राज्यपाल। प्रश्न नंबर 10, उपराष्ट्रपति, इसका करेक्ट ऑप्शन है, सांसद नहीं होता। लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सांसद नहीं होता। प्रश्न नंबर 11, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, एस राधाकृष्णन। प्रश्न नंबर 12, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, पार्लियामेंट यानी संसद का अभिन्न भाग है। प्रश्न नंबर 13, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। प्रश्न नंबर 14, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, भारत का राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 15, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 16, भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक साइंटिस्ट थे। प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, 3 बार। प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 19, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। प्रश्न नंबर 20, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, राष्ट्रपति बुला सकता है, अनुच्छेद 108 के तहत। प्रश्न नंबर 21, भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक आमतौर पर प्राप्ति और व्यय का लेखा जोखा नहीं करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, स्थानीय निकाय। प्रश्न नंबर 22, भारत पूर्ण रूप से सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, 26 जनवरी 1950। प्रश्न नंबर 23, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आज्ञापत्र या परमादेश हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, 5 प्रकार के। प्रश्न नंबर 24, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया? इसका करेक्ट ऑप्शन 7 का, लेकिन फिलहाल प्रेजेंट में 6 हैं। प्रश्न नंबर 25, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन सी है, आयरलैंड से ली गई है। प्रश्न नंबर 26, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायत राज लागू किया गया था उसके प्रमुख थे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बलवंत राय मेहता।
प्रश्न नंबर 27, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, 6 माह के अंदर निर्वाचन होगा। प्रश्न नंबर 28, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, 5 ईयर का कार्यकाल होता है मेयर का। प्रश्न नंबर 29, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहता है। प्रश्न नंबर 30, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? इसका करेक्ट ऑप्शन, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन एक को हटाकर प्रेजेंट में 6 बचे हैं। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रश्न नंबर 32, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी की जा सकती है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं। प्रश्न नंबर 33, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है, ये एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 34, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 35, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, 11 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। प्रश्न नंबर 36, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, ये राष्ट्रपति के कहने पर निलंबित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 37, नागरिकों को और विदेशियों दोनों को प्राप्त कौन सा अधिकार है? ये लीगल राइट इनको प्राप्त है, विधिक अधिकार। ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 38, 1983 में केंद्र सरकार द्वारा संघ राज्य संबंधों पर निम्नलिखित में किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, सरकारिया आयोग। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है? ये सभी कर राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, उपरोक्त सभी आएगा डी। प्रश्न नंबर 40, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल इस प्रकार है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। दोस्तों, इस प्रकार आपके 40 प्रश्न मात्र 7 मिनट में कंप्लीट हो गए हैं। मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अच्छा कंटेंट आपको लग रहा है, अच्छे क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, और वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। सभी दोस्तों को शेयर करना, एक एक व्यक्ति कम से कम 20-20 लोगों को शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।